यूपीएससी एक स्कैम है। यूपीएससी एक ट्रैप भी है और प्राइवेट कोचिंग्स के लिए जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो लोग मनी मशीन से। पर क्यों भारत का यूथ यूपीएससी के पीछे अपने जवानी के अनमोल साल ऐसे बर्बाद कर देता है? चलिए जानते हैं। आज रिजल्ट आने वाला है। इस साल सिलेक्शन हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिपरेशन करते करते 3-4 साल कैसे हाथ से निकल गए समझ ही नहीं आया। कोचिंग वाले बोल रहे अगर नहीं हुआ तो वापस एक बार ट्राई करके देखो। घर पे तो अब पैसा भी खत्म हो चुका है। अब समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। हमें हमेशा से यूपीएससी की एक साइड की स्टोरी ही दिखाई जाती है और वो स्टोरी है सक्सेसफुल लोगों की। पर जैसे कॉइन की दो साइड होती है वैसे भी यूपीएससी की भी दो साइड है। हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग यूपीएससी के एग्जाम देते हैं, उसमें से बस 1,000 ही सिलेक्ट होते हैं। पर बचे हुए उन 9 लाख से ज्यादा लोगों का क्या होता है हमें किसी को नहीं पता। वो सिलेक्ट हुए 1000 लोगों में से बस 100 लोग आईएएस बनते हैं। मतलब आईएएस बनने की चांस 0.01% से भी कम है। फिर भी इस एग्जाम के लिए लोग अपने सालों कुर्बान कर देते हैं, पर लास्ट में कुछ लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगता। हमें सिलेक्ट हुए 1000 लोगों का स्ट्रगल दिखाया जाता है, पर 9 लाख लोगों का क्या, जिनके बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता। इन 9 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ की मुश्किल ये नहीं है कि ये सिलेक्ट नहीं हुए, बल्कि इनकी मुश्किल तब होती है जब इनको हारा हुआ घर जाना पड़ता है, क्योंकि इनके घर वालों ने इनसे कुछ उम्मीद की थी। इन लोगों ने खुद से कुछ उम्मीद की थी कि यूपीएससी पास होना है। अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप वो चक्रव्यूह में रह जाओगे। तो आपको उससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. Some stories are never meant to find the closure. The UPSC is this वो एकदम incomplete journey है। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर ये भारत के हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एपिसेंटर है। इन जगहों पे लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट भारत के हर एक कोने कोने से आते हैं, दिल में एक सपना लेके कि यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनना है। यहाँ लाखों स्टूडेंट हर साल आते हैं, पर इन लाख लोगों में से बस 500 या 1000 का ही सिलेक्शन होता है। यूपीएससी एक मैराथन है और जो लोग इस मैराथन में हार जाते हैं वो लोग खाली हाथ अपने घर भी लौट जाते हैं। पर कुछ लोग यहीं पर रह के वापस से इस मैराथन में भागने का फैसला करते हैं और फिर काम चालू हो जाता है प्राइवेट कोचिंग वालों का। जो लोग इस मैराथन में वापस से भागेंगे या पहली बार भाग रहे हैं उनको यूपीएससी का एक सपना बेचने का कोचिंग वाले इतना मोटिवेशन दे देंगे कि आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले ही रहोगे। आईएएस है वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए। भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अगर आप आईपीएस बने तो फिर इसका मतलब है कि जिस जिले में आप हैं उस जिले में क्रिमिनल की रूह कांपती है। यूपीएससी कोचिंग की फीस 50,000 से लेके 3 लाख तक होती है, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हो तो उसकी फीस और कम हो जाएगी। प्रिंट के हिसाब से कोचिंग सेंटर सेल्स टीम्स को 70% का कमीशन देते हैं अगर कोई नया स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग लेता है तो, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए सेंटर को ज़्यादा रिसोर्सेस अपने स्पेंड नहीं करने पड़ते। लेक्चर पहले से रिकॉर्ड करके रख दिए जाते हैं और जो मटेरियल होता है वो ड्राइव पे अपलोड कर दिया जाता है, इसलिए सेंटर को कोई ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री 3000 करोड़ से भी बड़ी है, फिर भी इस एग्जाम को इतना ग्लोरियस बना के दिखाया जाता है कि जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा होता है उसको भी ये तैयारी करने का मन होता है। पर इस एग्जाम का सच कुछ अलग ही है। कितना लोग बैठता है? 12 लाख। प्रीलिम्स के बाद कितना? 15,000। मेंस का बाद 3,000 लोग बचता है। इंटरव्यू के बाद 1000 में मैक्सिमम नंबर बोल रहा हूं। यानी इस क्लासरूम में तुम में से शायद कोई एक आधा आईएएस बन जाए, शायद, गारंटी नहीं है। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो। ये एग्जाम आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। जब आप 1 साल तक पूरी मेहनत करते हो एग्जाम के लिए और रिजल्ट के दिन जब एग्जाम 1 या 2 नंबर से रह जाएगा तब वो मेंटल पेन आपको फिजिकल पेन से ज्यादा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि पूरा 1 साल वेस्ट हो गया। कुंदन कुमार जो 33 इयर्स के, उन्होंने 8 साल तक यूपीएससी की तैयारी की पर आखिर में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुंदन कुमार कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। आज कुंदन कुमार खाली हाथ अपने गाँव दरभंगा बिहार लौट चुके हैं और वहाँ पे वो अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों कुंदन कुमार आज हमारे बीच है। एक स्टडी के हिसाब से 10 में से 6 एस्पिरेंट आज एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और अकेलेपन का शिकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2021 में 35 स्टूडेंट्स हर रोज सुसाइड करते थे। 2022 में यूपीएससी एग्जाम के लिए कुल मिला के 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। उन 11 लाख लोगों में से बस 13,000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे।
जिनको पता नहीं उनके लिए यूपीएससी में आपको 3 स्टेजेस पार करने पड़ते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम जिसमें एमसीक्यू होता है, सेकंड स्टेज होता है मेन जिसमें रिटर्न होता है, और थर्ड में इंटरव्यू होता है। 2022 में 11 लाख में से बस 13,000 ही सिलेक्ट हुए थे मेंस के लिए, और बाकी बचे हुए 10 लाख से ज़्यादा लोगों का क्या। ये है रजत संबाल। इन्होंने 10 साल तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की, 6 अटेम्प्ट दिए, और इतने साल मेहनत करने के बाद भी इनके हाथों में कुछ नहीं लगा। फिर रफ फेज से जा रहा था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद से कैपेबिलिटी नहीं है, शायद से आई एम नॉट एबल टू डू थिंग्स, ठीक है। ऑप्शंस भी उस वक्त नहीं एक्सप्लोर होने पड़ रहे थे, मेंटल एंजाइटीज़ थी, तो वो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग फेज रहा था। यूपीएससी एक चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह में आपको अच्छे से पता है कि अंदर कैसे जाना है और बाहर कैसे आना है। पर इस यूपीएससी के चक्रव्यूह में अगर आप फंस गए तो आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे। शायद मेरी गलती ये रही थी कि मैंने अपना पूरा सोशल कनेक्ट सब ख़त्म कर चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और एस्पिरेंट को और एक अटेम्प्ट देने के लिए मोटिवेट करते हैं कोचिंग वाले, क्योंकि यही तो उनका बिजनेस है। गूगल और KPMG के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री मोर देन 50,000 करोड़ की है, उसमें से 3,000 करोड़ की तो यूपीएससी की है, और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तो अलग ही है। हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, और उनको ये भी पता होता है कि उनका सक्सेस रेट 1% से भी कम है। प्राइवेट कोचिंग वाले आपको बताएगी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आप एक राजा कैसे बन सकते हो। वो बताएगी कि आपको सब मिलेगा, पैसा, रुतबा, लोग आपके पैर छुएंगे, शोहरत मिलेगी आपको। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको यूपीएससी करना होगा, और जब आप पूछोगे कि कैसे करें तो बोलेंगे हमारे पास आओ, हम सिखाएंगे। अगर आपका अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो यही लोग वापस आएंगे और बोलेंगे कि एक और अटेम्प्ट दे के देखो, यही नाकामी या तुम सक्सेस होने के बाद अपने लोगों को बताओगे, तब लोग खड़े होके तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। भरो पैसा, आओ कोचिंग को, 1 साल वहाँ पे कोचिंग करो, नहीं हुआ तो वापस करो। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यूपीएससी के कोचिंग की फीस 50,000 से लेके 3 लाख तक होती है। उसके साथ साथ स्पेशल सब्जेक्ट के लिए 20 से 30 लाख ज़्यादा लगते हैं, मॉक टेस्ट के लिए अलग पैसे लगते हैं, और भी अलग अलग चीज़ के लिए वहाँ पे फीस लगती है। अगर एस्पिरेंट को सिंगल रूम चाहिए रहने के लिए वहाँ पे, तो उसका रेंट 15 से 20,000 तक जाता है, और इतना पैसे देने के बाद भी आपको कुछ बड़ी रूम नहीं मिलती है, वहाँ पे एक छोटी सी रूम मिलती है। बहुत तेज स्मेल है, ना यहाँ लाइट आती है ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो सीधे रोड से लगता है। ये इनका किचन है, और साथ ही कपड़े सुखाने का भी एरिया, यहीं बर्तन भी धोते हैं। 2 बेड डले हुए हैं, बेड भी कितने चौड़े हैं आप देखिए, एक इंसान बस सीधा ही लेट पाए, इतनी जगह है इस बेड पर। तो इसका आप लोग 18,000 रेंट पे करते हैं। हाँ, ऐसा कुल मिला के 30 से 40,000 रुपये महीना वहाँ पे लग ही जाता है। अगर हम अच्छे से कैलकुलेशन करें तो साल के 4 से 5 लाख लग ही जाते हैं। इसमें से 40% तो कोचिंग में ही जाते हैं, और बाकी का बचा हुआ रहने के लिए और खाने के लिए। अगर इतना पैसा एक स्टूडेंट 1 साल में वहाँ पे इतना खर्च कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आपको एक अटेम्प्ट बाद वो लोग वहाँ से जाने देंगे? इतने सारे पैसे देने के बाद भी एस्पिरेंट्स को नॉन परमिटेड रूम में पढ़ना पड़ता है। रिसेंट का केस देखिए, 3 एस्पिरेंट बेसमेंट में पानी भरने की वजह से मारे गए। बाद में रिपोर्ट में बताया गया कि ये जो बेसमेंट में जो एस्पिरेंट स्टडी कर रहे थे वो बेसमेंट ही पूरा इलीगल था। अगर इतने सारे पैसे देने के बाद भी एस्पिरेंट की लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इन लोगों को इथिक्स का सब्जेक्ट सिखाना बंद कर देना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम गलत नहीं है, पर इसके एक भेड़ चाल का हिस्सा बन के रह जाना ये गलत है। बहुत सारे यंगस्टर अपना वैल्यूबल यूथ इस एग्जाम के पीछे बर्बाद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस है जिन लोगों ने 8 से 10 साल इस एग्जाम को दिए, पर उनके हाथ में एट द एंड कुछ नहीं लगा। यूपीएससी एग्जाम देना, पूरी मेहनत करके देना, पर इसके चक्रव्यूह में कभी मत फंसना। अगर आपका एग्जाम 10 मार्क्स से रह गए तो लोग बोलेंगे कि एक ट्राई करके देख लो, हो गए तो हो जाएगा, पर तुम उनकी मत सुनना, तुम अपने मन की सुनना। क्योंकि अगर सिलेक्शन हुआ तो पूरी दुनिया तुम्हारी होगी, पर अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी का 1 साल गायब हो जाएगा। अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खुशी मनाने आएगी, और क्लियर नहीं हुआ तो यही दुनिया तुम पे सवाल उठाएगी कि तुमने अच्छे से नहीं किया होगा। हमको तो पता ही था तुमसे नहीं हो पाएगा। पर एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया का काम है बोलना, और तुम्हारा काम है उनकी बातों को गलत साबित करना।